जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज के इस पावन संदेश में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिव्य पर्व के बारे में। हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, पूजा की विधि और पारण का समय। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी और सही जानकारी प्राप्त हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व अतुलनीय है। यह त्योहार हर वर्ष बड़े धूमधाम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार हुआ था। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। इस वर्ष के जन्माष्टमी पर्व पर 6 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें बुधादित्य योग, गजलक्ष्मी योग और अन्य मंगलकारी संयोग शामिल हैं। ये सभी योग अत्यंत लाभकारी और सौभाग्यदायक माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की कामना की पूर्ति होती है। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का समय रहेगा 17 अगस्त की रात्रि 12:04 से 12:47 तक। पूजा की अवधि 45 मिनट। व्रत का पारण जन्माष्टमी। व्रत का पारण 17 अगस्त को प्रातः 5:51 के बाद किया जाएगा। व्रत में रात्रि को लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के विशेष नियम। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय की मूर्ति भी रखें। पूजा में गाय के दूध से बना घी अवश्य उपयोग करें। जन्माष्टमी व्रत की परंपरा। व्रती जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व केवल एक समय भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन स्नानादि के बाद पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद पारण करते हैं। कुछ भक्त केवल रोहिणी नक्षत्र या केवल अष्टमी तिथि के समाप्त होने पर ही पारण करते हैं। संकल्प प्रातः काल लिया जाता है और उसी समय से अहोरात्र व्रत शुरू हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन निशीत काल में, जो कि वैदिक गणना के अनुसार मध्यरात्रि है, भगवान बालकृष्ण की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। इस पूजा में सभी 16 चरण सम्मिलित होते हैं। व्रत के नियम। जन्माष्टमी उपवास में एकादशी उपवास के सभी नियम अपनाए जाते हैं। अन्न का सेवन वर्जित है। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाता है। यदि ये दोनों सूर्यास्त तक समाप्त न हो तो किसी एक के समाप्त होने पर पारण किया जाता है। इस कारण व्रत 2 दिनों तक भी चल सकता है। जो भक्त लगातार 2 दिन व्रत नहीं रख सकते, वे अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के नाम। इस पर्व को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। 2 अलग अलग दिनों में जन्माष्टमी, कभी कभी जन्माष्टमी 2 अलग अलग दिनों पर पड़ती है। पहले दिन की जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय के लिए और दूसरे दिन की जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लिए होती है। उत्तर भारत में अधिकतर लोग यह भेद नहीं करते और एक ही दिन पर्व मनाते हैं। इस्कॉन संस्था वैष्णव परंपराओं पर आधारित है और इसके अनुयायी उसी दिन जन्माष्टमी मनाते हैं जिसे इस्कॉन निर्धारित करता है। इस कारण मथुरा और वृंदावन जैसे क्षेत्रों में इस्कॉन के दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। स्मार्त संप्रदाय के अनुयायी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों के अनुसार दिन का निर्धारण करते हैं। उनके अनुसार निशीत काल, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग प्राथमिक होता है। वैष्णव संप्रदाय सप्तमी तिथि पर जन्माष्टमी नहीं मनाता। वे अष्टमी या नवमी तिथि पर ही पर्व करते हैं। अलग अलग नियमों के कारण एकादशी, जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे पर्वों में दिन का अंतर हो सकता है।
भगवान श्री कृष्ण के अवतार का स्मरण करते हुए इस जन्माष्टमी पर सभी भक्त प्रेम, श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत, पूजा और भजन करें ताकि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक आनंद की वर्षा हो। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।